अम्मी बात तो पूरी करने दें रुशीद राव, एक फाइनल बात। तुम्हारे स्वयं और 40 रुपए हम मेन्यू क्या रखेंगे? फास्ट फूड, चाइनीज, देसी, कॉन्टिनेंटल, क्या चाहती हो तुम? अरे बस कर तू ये बात ही। वो बेचारी पहले ही परेशान है और तुम बेवक्का मजाक लेके बैठ गए हो। चलो मेरे कमरे में चल। चले पप्पू। कोई मुझे समझता ही नहीं है पप्पू। उस घर में मेरी मर्जी ही नहीं है। भाभी बेगम ने तो घर को जेल खाना ही बना दिया। कैदियों वाला सलूक, वो भी अपनी औलाद के साथ। हर काम टाइम टेबल के मुताबिक होना है। मम्मी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए। पूरी की पूरी डिक्टेटर है मम्मी। हमारी दादी भी बिल्कुल ऐसी थी। बड़ी मुसीबतें झेली है मैंने भी उस घर में। कसम से पप्पू, मैं आज ही आ गई हूँ। आपने उस घर की सख्तियों से कैसे जान छुड़ाई थी? फिर वो बर्गर पकड़ा। तुम्हारे फुफ्फा से शादी कर। शादी? तुम्हारी दादी भी अपने दौर की बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। मैंने रोते पीटते किसी तरह से 3rd डिवीजन में FA पास कर ली, मगर BA ना पापा ना। सोचते ही कपकपी तारी हो जाती थी। वो तो मेरी एक सहेली की शादी हुई और तुम्हारे जलाल फूफा मुझे वहां मिल गए। तो देखते ही मुझ पर मन मिटे। माफ कीजिएगा लेकिन टकराए तो हमारे सर हैं। मेरा पाँव मुड़ गया शायद, वो चाहिए। उफ, कितने हसीन पैर हैं आपके। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। अगर आप डायलॉग बोलने के बजाय मुझे सहारा देते तो बेहतर होगा। सहारा तो मैं आपको सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। लंगड़ाता हुआ भी कोई इतना हसीन लग सकता है, पहली बार देखा है। अरे सुनिए, अपना पता तो बताती जाएं। आपने तो अपना सैंडल भी नहीं छोड़ा। सिंड्रेला, तो तुम्हें ढूंढूंगा कैसे? अगर लगन सच्ची है तो ढूंढ लीजिएगा। पप्पू, ये रोमांटिक और फिल्मी सिचुएशन फिर क्या हुआ? होना क्या था? अगले दिन रिश्ता आ गया तुम्हारे पुप्पा का। सच? पप्पू, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आपके और पुप्पा की इतनी फिल्मी और रोमांटिक लव स्टोरी दादी कैसे मानी? मत पूछो, अम्मी तो इनकार पे तुली बैठी थी। BA से पहले तो शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो मेरे वजीफे काम कर गए। क्या वजीफा? आपने शादी के लिए वजीफा पढ़ा था? अब्बा की लाइब्रेरी से मैंने वजीफों की किताब चुराई थी। क्या शादी? हाँ, मुझे समझ आ गया है, शादी मेरे सब मसलों का हल है। कब तक मैं ये टेस्ट फेल करती रहूंगी? मम्मी ने तो हिम्मत हारनी नहीं है, मुझे बार बार टेस्ट दिलवाती रहेंगी। म्यूजियम में रखे जाने के काबिल चीज। कैसे कैसे अनोखे आइडियाज आते हैं तुम्हें। ये मेरा आइडिया नहीं है, सलीका फुफ्फो का आइडिया है। अपने घर की सख्तियों से जान छुड़ाने का अब यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। इंजीनियर तो मैं किसी कीमत पे नहीं बनूंगी, लाख कोशिश कर ले मम्मी, चाहे मुझे उसके लिए शादी ही क्यों ना करनी पड़े। यार वैसे एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, मैंने तुम्हें समझा के अपना इखलाकी फर्ज पूरा कर दिया। अब बताओ, शादी करोगे कैसे? उसके लिए एक लड़का भी चाहिए होता है। वजीफा, वजीफा पढ़ूंगी। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ अल्लाह मियां जरूर कबूल करते हैं। खैर, शादी और वजीफा तो बात की बात है। पहले आज शाम मैं अपनी फेलियर पार्टी तो एंजॉय कर लूं। यस। हेलो,
तला बिजी तो नहीं हो? अगर बिजी होता तो तब भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास हमेशा वक्त है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ तला। मिलना तो मुझे भी था। बाबा की ख्वाहिश है कि अब हम शादी कर लें। क्या आज मिल सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स, शाम को मिलते हैं। शादी के बारे में सारी बातें मिलकर डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं। ओके बाय। बाय। ये कर दीजिएगा और इसके ऊपर ना है हैप्पी फेलियर। सॉरी मैम। हैप्पी फेलियर और जरा खूबसूरती से लिखिएगा। असल में मैंने ना अपनी इंस्टा स्टोरी पे अपलोड कर। आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस। अगर आंटी ने देख ली तुम्हारी इंस्टा स्टोरी, पहली बात तो वो एक बहुत बिजी लेडी है उनको लगता है सोशल मीडिया एक वक्त बर्बाद करने वाली चीज है। और दूसरी बात, सेफ साइड के लिए मैंने मम्मी और पापा दोनों को इंस्टा स्टोरी से हाइड कर रखा है। बड़ी चीज हो यार तुम। देखा क्या? क्या बात, हैप्पी फील। ठीक है मैम। वेरी नाइस। ओ, एक काम करें, 7 कैंडल्स ले। 7 कैंडल्स? जी जी, ऐसे मोहतरमा 7 जगहों में टेस्ट से फेल हुई हैं, मामूली बात थोड़ी है। ओके। ले भाग के। कितना प्यारा केक है। वेरी नाइस। आजे ये लीजिए। थैंक यू। और 7 क्या बराबर लगाइए। दे दो, इधर से मैं लगा। केक काटने लगी हूँ, कुछ गाना तो गाओ यार। Happy failure to you. Happy failure to you. Happy failure, dear Roshi. Happy failure to you. Thank you very much. बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत मजे का। चलो भाई, आज तुमने फेलियर सेलिब्रेट करके एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। अब तुम इसे इंस्टा स्टोरी पे लगा दो विद द हैशटैग रोशीज कांस्टेंट फेलियर्स। हम जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करने पर यकीन रखने वालों में से हैं, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। आओ सेल्फी ले। देखो जरा, ब्रेकअप हो गया। कितना दुख भरा, फिल्मी सी। लड़की लड़के के मुंह पर उसकी अंगूठी मार के चली गई। तुम्हारे सारे अफेयर्स का पता चल गया मुझे जवाब। तुम मुझे और उल्लू नहीं बना सकते। लो रखो अपनी अंगूठी अपने पास, या एक काम करो, अपनी और गर्लफ्रेंड्स को दे देना ये। इन्हें क्या पता कि लड़का ही गलत है। हो सकता है लड़की ने इसे डिच किया। यार वैसे ना हैंडसम बन गया ये तो। इतने प्यारे लड़के को कोई लड़की कैसे ठुकरा सकती। बस तुम मर मिट जाया करो अच्छी शक्ल पे। मतलब कुछ तो किया होगा ना इसने, तभी तो लड़की रिंग उतार के उसको वापस कर गई।
कुछ तो मामला है सर। ताईजान, रहे नसीब, आज तो स्टडी की किस्मत जाग उठी। रोशी बेगम ने कलम रंजा फरमाया, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। ताईजान पता नहीं आपको क्यों लगता है मैं बहुत ही नालायक हूँ। आपको पता है ना मैं बुक्स पढ़ती हूँ और मैं अभी भी बुक्स ही ढूंढने के लिए आई हूँ। जरूर जरूर, उस किताब की तो किस्मत जाग उठेगी जिसको खोल के तुम पढ़ोगी। ताईजान, मजहबी किताबें कहाँ पढ़ी हैं? वो उस शेल्फ में। रोशी, इतनी जल्दी सो रही हो? ना आज लेट नाइट फूड ऑर्डर हुआ, ना व्हाट्सएप ग्रुप पर समरा और बाकी दोस्तों के साथ बेतुकी बकवास हुई। यार चांद कहाँ से निकला है? मेरी जिंदगी एक दोराहे पे आकर खड़ी हो चुकी है और मेरे सामने दो रास्ते हैं, दोनों मुश्किल। मैंने अपना रास्ता चुन लिया जो मुझे 7 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। गुड नाइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रूना कब्र में बिलबिला रही होगी। उसकी अच्छी भली लाइंस का ऐसा बेड़ा घर तुम ही कर सकती हो। रोशी उठ जाओ, रोशी, रोशी उठ जाओ, कब्र का मुर्दा जाग जाता है इतने शोर से। अरे मेरी नींद हराम कर दी। रोशी उठो। सोने दो माही। सुनने मैं नहीं दे रही या तुम मुझे सोने नहीं दे रही? इसको तो बंद कर दो। लेके 3:30 बजे उठा के बिठा दिया। 3:30 बज गए क्या?
रोशी करना क्या है तुम्हें इस वक्त? हर बात बच्चों को बताने की नहीं होती। यार यहाँ तो ज्यादा ही अंधेरा है। चमन बुआ कहती है खुले आसमान के नीचे भूत होते हैं। खुले आसमान के नीचे पड़ना। अल्लाह भैया तो नियत जानते हैं, इतनी एडिटिंग तो चलती है। हाँ हाँ अल्लाह भैया। तुम मुझे सोने नहीं दोगी ना? रोशी क्या कर रही हो? 5 वक्त की नमाज तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती। ये कौन सा चिल्ला काट रही हो? रोशी, सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ है? नाक बंद है। गला क्या? मम्मी को बुला लूं मैं? आखिर हो क्या रहा है? कहीं दर्द नहीं हो रहा मेरी माँ। बोलना नहीं था दरमियान में। सारा अमल खराब कर दिया मेरा। अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल कर रही हूँ। एक तो इतना मुश्किल है, ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। शादी कहाँ से आ गई? आई नहीं है, होगी मेरी। इस अमल में बहुत ताकत है। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है? तो मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे मेरा अमल करने दो। कोई काम तो चीट किए बगैर कर लिया करो। तानी भी एक वक्त में 2-2 डाल रही हो। बंदे की नियत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह मियां नियत का फल देता है। तुम सो जाओ। रिश्ता आ गया। रात की हुई मेहनत का रिजल्ट जल्दी। सच कहते हैं, सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। नहीं खुदाया रोशी, जलजला आया, तूफान आया या कि कयामत आ गई? चमन बुआ, आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलती हूँ गेट।
अंदर दादी धुलाई करेंगी, यहाँ इसकी धुलाई हो रही है। कुर्बे कयामत के आसार हैं। रोशी सुबह ही सुबह नेकी के मूड में। कयामत यकीनन करीब आ गई है। खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे। आप कौन? जी मैं गैस का मीटर चेक। गैस या तो चमन बुआ को होती है या दादा को। चूल्हे में तो कभी आई नहीं, मीटर रीड करने आ गए हैं। अजीब लड़की है। मुझे लगा था मेरी रात की मेहनत वसूल हो गई है, रिश्ता आ गया होगा। चलो खैर, आज का पूरा दिन बाकी है। मेरा दिल कहता है आज ही मुझे मिलेगा जिसे अल्लाह मियां ने मेरे लिए भेजा है, उन्हीं के जुल्म से बचा के ले जाएगा। आमीन। बात सुनो, ये तुमने कल रात को क्या ड्रामा किया था? शादी एक फरीजा है। अपनी एज देखिए, 19 साल 6 महीने 18 दिन। 73 की आइन के तहत 18 साल के लड़का लड़की शादी कर सकते हैं। और चमन बुआ ने बोला है मुर्दे की तदफीन और बेटी की रुखसती में ताखीर नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह, पाकिस्तान का आइन, इस्लामी तालीमात सब पढ़ लिया। नहीं पढ़ी तो बस कोर्स की किताबें। नहीं, और ये मेरी शराफत है कि मैं सिर्फ कोशिशें कर रही हूँ शादी की। भाग नहीं रही घर से। शनाख्ती कार्ड आ गया मेरा, मजिस्ट्रेट के सामने जाऊंगी ना तो शादी का हक मिल जाएगा। ग्रेजुएशन तो हुई नहीं अभी तक और शादी की पड़ गई है। शादी? कौन सी शादी भाई? और किसकी शादी की बात हो रही है? मेरी। मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तुम्हारी तरह पढ़ पढ़ के अपना दिमाग नहीं खराब करना। ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे शादी करनी है। किसी एक फैसले पर तो टिक जाओ। कल तक खुदकुशी करना चाहती थी, आज शादी करना चाहती हो। खुदकुशी हराम है। अच्छा, तो इसलिए तुमने सोचा खुद नहीं करूंगी, उस बेचारे से करवाऊंगी। कौन बेचारा? वही जिसकी तकदीर फोड़ने वाली हो। मुझ जैसी बेमिसाल और शानदार लड़की जिसको भी मिलेगी ना, कि जिंदगी बदल जाएगी। वैसे तुम शादी करोगी किससे? आसान तरीका तो ये है कि तुम मेरे से शादी कर लो। नॉट अ बैड आइडिया। खड़े हो जाओ। बैठ जाओ। सरीका पुप्पो से मेरी वैसे बनती भी बहुत है। एग्जैक्टली। चलो देखो, अगर कोई और ना मिला ना माही, इसी से ही कर लूंगी। ठीक है, तो मैं से बुरे ऑप्शन नहीं। मैं पुप्पो से मिल के आती हूँ, मीटिंग करती हूँ उनसे इस बारे में। ऋषि पागल लड़की है ये। सारी रात ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। सारे अलार्म्स लगाकर खुद गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी। और पता नहीं ये 1000 दाने वाली तस्वीर कहाँ से लेकर आ गई। I mean, उसमें भी चीटिंग कर रही थी, दाने गिरा रही थी, पढ़ कुछ नहीं रही थी। और पूछने पर बोलती है कि बहुत मुश्किल लाइन है, अल्लाह ताला तो नियतों के हाल जानता है। वैसे तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे घर में रौनक सिर्फ रोशी की वजह से होती है। I mean, तुम इतनी सीरियस हो, हर वक्त तुम स्टडीज में लगी रहती हो। अगर रोशी ना होती ना तो तुम्हारे घर की सारी रौनक, सारी भागदौड़ बिल्कुल भी ना होती।